Bismillahirrahmanirrahim. Let me welcome you all once again in another powerful video. और मैं हूँ हसन हैदर, मोटिवेशनल स्पीकर, कंसल्टेंट कोच। आपका एक पुरजोर इसरार के ऊपर एक बड़ी पावरफुल वीडियो एक और लेके आ रहा हूँ। और ये वीडियो आजकल के इश्यूज से रिलेटेड है। और वो आजकल का इशू आपको भी पता है, कोविड है। कोविड की वजह से लोगों के बिजनेस ख़राब हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाइयाँ ख़राब हैं और घर का माहौल भी बड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मियों को ज़्यादातर टाइम अपनी बेगमों के साथ गुजारना पड़ता है, अपने घर में गुजारना पड़ता है। और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया इस कोविड की वजह से। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे शेयर करूंगा। बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड रिक्वेस्ट टू पीपल टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं मोर पावरफुल फार्मूला आपकी जिंदगी के अंदर ला सकूं और आपकी जिंदगी से टेंशन बाहर निकाल सकूं। आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा है। आजकल जब भी मैं बाहर जाता हूं, डिफरेंट लोगों से मिलता हूं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूं, सीईओ से मिलता हूं और लोगों से मिलता हूं, तो वो एक ही बात होती है कि क्या करें, बिजनेस डाउन है, क्या करें, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, चीज़ें बहुत सारी परेशानियां इर्द गिर्द से घिरा हुआ है, बंदा पूरी तरह घिरा हुआ है। हमें इस परेशानियों से कैसे निकालना है, इस परेशानियों को कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए एक बड़ा यूनिक फार्मूला आया और वो फार्मूला है फाइट बैक। हमें फाइट बैक करना सिखाना पड़ेगा लोगों को। हमें घबराए बगैर आगे चलना पड़ेगा। तो इस फाइट बैक का फॉर्मूला आज इस वीडियो में और आने वाले पार्ट 2 की वीडियो में मैं दे के जा रहा हूं। इसको याद रखिएगा, अपनी जिंदगियों के अंदर एम्बेड कर लें। अगर ये कर लेते हैं तो लेट मी टेल यू, आप जिंदगी के अंदर एक और कामयाबी और सक्सेस में जो जितने भी हर्डल्स हैं, उस हर्डल्स को काउंटर कर सकते हैं। आज है सबसे पहला, एफ से क्या बनता है? एफ मीन्स फेस द चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कुछ अच्छे हैं जिसको आप कैश करवा लेते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको मुश्किलात पेश करते हैं। अब उन चैलेंजेस की मैं बात करूंगा जो जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं आ रही होती, आपका बिजनेस डाउन चला जाता है, जो आप अचीव करना चाहते हैं अचीव नहीं कर पाते। तो पहला जो फॉर्मूला एफ फॉर एफ, फेस द चैलेंजेस। इनको चैलेंजेस को फेस करना सीखें, भागना नहीं है, बल्कि इन्हीं चैलेंजेस से लड़ना है और मजबूती के साथ इनको काउंटर करना है। इसलिए इससे भाग के गुजारा नहीं होगा। सो बोल्डली फेस द चैलेंजेस ऑन द अदर साइड, पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरे नंबर पे जो अगली चीज है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। आई फॉर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। इस आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें, ये जो कोविड जैसी वबा पूरे दुनिया के अंदर आई, बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट्स, चाहे जैसी पेनी ले लें, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड्स ले लें, कई लोकल बिजनेस ले लें, सब डूब गए। लेकिन कई लोगों ने इसमें सक्सेस ली, कई लोगों ने बिजनेस को एक्सपैंड किया, कई लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया और फिर कैश किया। लेकिन जो रो रहे थे वो रोते ही रह गए। सो हम लोगों को हर प्रॉब्लम्स के अंदर, हर चैलेंजेस के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें को लेके जाना पड़ेगा, ताकि लिए हम इन अपॉर्चुनिटीज को आगे लेके जा सकें। लेट मी कोट एग्जांपल। इसी कोरोना के दौर के अंदर ऑनलाइन बिजनेस कितना प्रमोट हो गया, पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट हुआ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुआ। लोग ऑनलाइन को लिफ्ट ही नहीं कराते थे, जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं उनको लिफ्ट नहीं कराते थे। आज ग्रोसरी भी एक ग्रोसरी ऐप से करना शुरू कर दी। आज बाइंग, चाहे वो किसी दराज से हो या किसी दुकान.com से हो, किसी तरह भी हो, ये ग्रैब करते गए, चीज़ें मूव होती गई, लोगों को आ गया कि घर बैठे चीजें मंगवाओ, सेव द टाइम। इसी चीज को कैश करवा लिया। वो फैक्ट्रियां जो बंद थी, कि स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज कई मैंने देखा, उन्होंने क्या, वो उठ खड़े हुए, उन्होंने हैंड सैनिटाइजर्स इंट्रोड्यूस कर दिए मार्केट के अंदर। बेतहाशा हैंड सैनिटाइजर इंट्रोड्यूस हुए, बेतहाशा मास्क हुए, फिर मास्क के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज आना शुरू हो गई। लोगों ने बेतहाशा बिजनेस कर दिया जहां पे बिजनेस बंद था। सिर्फ यही नहीं,
बहुत सारे साइकिल ऐसे जो बंद पड़े थे, इन अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने कैश करवा के आगे लेके चल पड़े। सो लेट मी टेल यू, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें फाइट बैक करना सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो मैं अब इसी वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता हूँ, F फॉर फेस द चैलेंजेस हो गया, I फॉर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। अब जब अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो गया, अगला है G फॉर गोल सेटिंग्स। आए गोल सेटिंग्स करें। अब ये गोल सेटिंग्स अल्लाह सुब्हान ताला भी सिखाता है हम लोगों को। अक्सर मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मुझे जिससे भी बात होती है, अनफॉर्चुनेटली उसने कभी रिटन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अपने नहीं, टारगेट गोल सेट नहीं किए होते। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस और पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इन राइटिंग लेके आना पड़ेगा। इनको जब लिखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इसमें से शॉर्ट टर्म कौन से हैं, मीडियम टर्म कौन से हैं, लॉन्ग टर्म कौन से हैं। शॉर्ट टर्म क्या है उसको समझें, उसको अचीव करने का टारगेट बनाएं, उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स की यू हैव टू पुट इन, रिसोर्सेज मोबिलाइज करना शुरू करें। एंड लेट मी टेल यू, वंस यू पुट दीज थिंग्स इन राइटिंग, गोल्स में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ ड्रिवन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप चलना शुरू कर देंगे, उस तरफ मूव होना शुरू कर देंगे। यू विल बी ड्राइविंग टुवर्ड्स दैट अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। लेकिन लिखना ज़रूरी है। अगर मैं अल्लाह सुब्हान ताला की बात करूँ ना, तो ज़िंदगी के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने भी हर मुसलमान को गोल्स एंड टारगेट्स दे दिए। आज बाजमात नमाज पढ़ो, इतना सवाब मिलेगा। आज खाना काबा में जाके बाजमात नमाज पढ़ो, 1 लाख गुना सवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया कि अगर तुमने आखिरत की ज़िंदगी को संवारना है तो ये गोल्स हैं, नेकियां समेटो, इतनी समेटो, मस्कीन को खाना खिला के, बाजमात नमाज पढ़ के। और मुसलमान दौड़ा चला जाता है। जो सच्चा मुसलमान है वो चीज़ों को लेके चलता है, उनको अचीव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने सिर्फ दुनियावी तौर पे कामयाब नहीं होना, अल्लाह सुब्हान ताला के तौर पे, अल्लाह सुब्हान ताला के दिए हुए रास्ते के ऊपर भी चलना है। और वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो अल्लाह ने दिए हैं उसको अचीव करना है। और कुरान और हदीस की रोशनी में ये गोल्स हमारे पास हैं और रिटन फॉर्म में है, उसको हम अचीव करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बिसाइड दिस, ये तो हो गया जी। अब नेक्स्ट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नेक्स्ट एज है फाइट का, ये आपकी लाइफ के अंदर सही बौछार ला देगा। एंड दैट इज़ हाई क्वालिटी टाइम। वी आर अनफॉर्चुनेट, ज़्यादातर अगर बिजनेसमैन से मिलता हूँ वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? बिकॉज दे डोंट गिव हाई क्वालिटी टाइम टू देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस। अपने बिजी होगा सियासत के बातों में, अगेन गपशप में, राइट लेफ्ट इधर उधर, जो उनको टाइम, क्वालिटी टाइम देना है, उस क्वालिटी टाइम को नहीं दे पा रहे होते। एक एम्प्लॉय भी ऐसे ही करता है, फिजिकल प्रेजेंट तो होता है, मेंटल वो घर में होता है। मेंटल और फिजिकल प्रेजेंस दोनों चीज़ें चाहिए ताकि लिए हाई क्वालिटी टाइम दे सके। एक आम आदमी जो इंडिविजुअल है, जो एक घर के अंदर रहता है, अगर उसको भी डिप्रेशन से बाहर निकलना है, अगर उसे भी कामयाबी चाहिए, उसको भी टेंशन फ्री बनना है, तो उसको हाई क्वालिटी टाइम टू द फैमिली देना पड़ेगा ताकि लिए हैप्पीनेस आ सके, वो खुश हो सके, लोगों को खुश कर सके, रिश्तेदारों को खुश कर सके। एक स्माइल कैन डू मिरेकल्स। एंड लेट मी टेल यू, दिस हाई क्वालिटी टाइम अगर आप लगा देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर, किसी भी गोल को अचीव करने के ऊपर, तो ये चीज़ सक्सेस की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएगी। आप चीज़ों को ओवरकम करना शुरू कर देंगे। ये जो वेव्स अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देन कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज टी फॉर फाइट। सो टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। माइंड की ट्रीटमेंट भी करनी है। होता क्या है, जब आप गोल सेट कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको नेगेटिव लोग जो है वो आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाएंगे, आपको नेगेटिव सोचें भी आना शुरू हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपको ऐसे नेगेटिव लोग बनेंगे जो आपके दिमाग के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, ओ की करना है, छड्डो जी,
लुक एट दिस माइंडसेट नीड टू बी चेंज। लेट मी टेल यू, इस माइंड की ट्रीटमेंट करनी है। वो तमाम नेगेटिव थॉट्स जो आपके पीछे आ रही हैं, इनको निकाल दें। इन नेगेटिव थॉट्स को साथ ना लेके चलें, बल्कि आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, अपने काम में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, और एक डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ आपको अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, और इर्द गिर्द की तमाम नेगेटिविटीज को साइड पे करना पड़ेगा, चाहे वो लोगों की फॉर्म में हो, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग भी आपके पास आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको डिच करने की कोशिश करेंगे, आपसे वो जेलस होंगे। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम। ऑल दोज नेगेटिविटीज से आपको फाइट करना है और फिर आगे उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले फेज के अंदर, पार्ट 1 के अंदर मैं ये बात कर रहा हूं फाइट की। सो याद रखें, फाइट, F फॉर फेस द चैलेंजेस, I for identify the opportunities for improvement in your life, and make sure set your goals, set the high goals, ऐसे स्मार्ट गोल्स जो आप टाइम बाउंड करके, चाहे मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, उनको सेट करना। देन गिव टाइम टू देम टू अचीव दोज गोल्स, हाई क्वालिटी टाइम, गिव देम टाइम। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ योर माइंड, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। अगले पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और हम बैक की बात करेंगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा। ये हो गया फाइट, एंड देन वी विल फाइट बैक। सो बी स्टे विद मी, मेरे साथ जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम तमाम क्राइसिस के साथ फाइट बैक कर सकें, और इस वबा हो, चाहे आने वाली कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी डिमोटिवेशन हो, वो आपको डिमोटिवेट ना कर सके। आप अंदर से मोटिवेट हो, जैसा मैं एनर्जी से भरा हुआ हूं, आपको भी एनर्जी कैच करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।